स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का मॉडल सेट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का शासनकाल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? भारत का जो संविधान था वो किस तिथि को लागू किया गया था? तो भारत का संविधान जो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? मुद्रा राक्षस की जो पुस्तक है उसका रचना किसने किया था? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया था। किसने? विशाख दत्त। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका इंडिका पुस्तक की रचना की गई थी। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चौथी बौद्ध परिषद किस सर के शासनकाल में हुई? चौथी बौद्ध संहिता या चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई? तो चौथी बौद्ध संहिता जो थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वो किसने जीता था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो वो पांडव ने जीता था। किसने जीता था? पांडव ने। ऑप्शन नंबर ए और ए राइट आंसर है। और कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? पांडव और कौरव के बीच में था। किसके? पांडव और कौरव के बीच में। भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आए? इब्न बतूता जो थे वो किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आए थे? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इब्न बतूता जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो उसका स्थापना किसने किया था? उसका स्थापना किसने किया था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय जो भी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में, याद रखें। भारत इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारत इतिहास का जो कौन सा काल है उसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा शहर की खोज कब की थी? तो हड़प्पा शहर की खोज 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। ये जितने भी प्रश्न कराएंगे सभी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन सब क्वेश्चन याद कर दीजिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा शहर जो वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा?
मोहनजोदड़ो स्थित है। 1857 की क्रांति के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में हुआ? 1857 क्रांति जो हुआ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अस्थायी बंदोबस्त का जनक था। अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किताब उर रहला किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उर रहला जो वो किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त जो है वो कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। और कौन लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी को अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने जो थे वो पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कब किया था? 1917 में। 1917 में किया था। निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था। इस आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन जो वो कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1920। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? कबीर जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो कबीर का अर्थ होता है महान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा? इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत जो पुस्तक रेहला लिखा है वो किस भाषा में लिखा है? तो अरबी भाषा में। किसमें? अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फ्रांसवा वर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? फ्रांसवा वर्नियर जो किसके शासनकाल में भारत आया था? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध जो वो कहाँ हुआ था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में होता। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारतीय संविधान में कितने दिनों में तैयार होता? भारतीय संविधान जो थे वो कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में बनके तैयार होता। करीब करीब 3 वर्ष लगे थे भारतीय संविधान को तैयार होने में।
2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? 1932। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दामिन ए कोही क्या है? दामिन ए कोही क्या है? तो दामिन ए कोही एक भूभाग्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, यहीं तक था 30 क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मॉडल सेट है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।